देखिए आज सुबह उठा था और कल मम्मी बहुत देर में सोई, करीबन 5 बजे करीब। और सुबह सुबह उठाई था कि हमारे घर में कौन आया है। ये वैसे मेरी मौसी लगती हैं और ये आई हैं उमराव नगर से पैदल पैदल। यहाँ से उमराव नगर की जो दूरी है वो तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर है और वहाँ से पैदल पैदल आई, ढूंढते ढूंढते पूछते पूछते हमारा घर। तो मिलवाता हूँ उनको। और नमस्कार, सबसे पहले आपको चरण स्पर्श। नमस्ते नमस्ते। मम्मा को देखने आई? हाँ बेटा, मैं तो मम्मा को देखने आई। अब उनका नाम मम्मा ही हो गया है। हाँ मम्मा ही हो गया, कोई बात नहीं। मुझे तो सुन के ना, मैं बोल तो रही थी, मौसी को बोला था मैंने कि ले जाओ ले जाओ। मैंने यहाँ देखा नहीं था ना मैंने, तो अब मैंने देखा तो इसमें पूनी को लाई साने भतीजी को। तो मैं ये नहीं कहा पूनी सामने। ये पूनी सामने बैठी है। राइट। मेरा तो बस बेटा यही कहना है, जब मेरे को उसने दिखाया, श्रेया ने, उसने इंस्टाग्राम में देखा होगा ना, तो उसने रोज दिखाती है, मम्मी ये देखो भैया कितने वो कर रहे हैं, भैया मम्मी देखो भैया जी ठीक है। मुझे पता नहीं कितनी बीमार हो रखी है, तो अभी पता लगा मुझे जब मैं उसमें देखा ना। मैं कहा श्रेया जिट्टी को देखना बहुत जरूरी है बेटा, ये सुंदरकांड वो तो होता रहेगा, शिव पुराण से बड़ा शिव पुराण क्या है, हैं? और फिर मैं कहा भैया को देख, जो बेटा मैं देखती हूँ ना, ये तो आजकल के बच्चों को तो मैं कहा वीडियो बनाना भी जरूरी है, दिखाना भी जरूरी है, क्योंकि आज की जो नई पीढ़ी है ना, ये बिल्कुल ख़त्म से ख़त्म। तो क्या करना, मैं कहते औलाद का करना ही क्या है। लोग तो बेकार कहते हैं कि बेटा हो बेटा हो, बेटा से बड़ी तो बेटी बढ़िया है ना। मैं तो आज का मैं तो घर घर की कहानी देख रही हूँ, घर घर की। कोई भी बेटा अपने माँ बाप को देखने को तैयार नहीं है। जिसके मैं भी बात बता रही थी कि माँ बाप ख़त्म हो गए, माँ बची है और पिताजी बहुत बूढ़े, 100 वर्ष की एज में, हमारी उमरानगर की बात है। तो सुना है मैंने कि बच्चे कह रहे हैं कि मकान बिका दो, अब मम्मी को किराए पे रख दो। ये मतलब ये ये तो कहाँ बहुत का न्याय पाप है। है? तो कितना बड़ा पाप है ये, मैं तो ये समझ में नहीं आ रही बेटा। बस मैं तो जब मैं आपका वीडियो देख रही हूँ तो मैं तो सब, मेरे को तो किसी ने दिखाया, मेरी बेटी रहती है ना गुड़गांव, और एक दिन मैं ऐसी बात करती, मैं कहा वो दीदी, मैं कहा मेरी दीदी है जिठानी, उनकी दीदी बहुत बीमार हो रखी है। तो उन्होंने मेरे को कहा बोलो वीडियो तो नहीं बनाता उनका लड़का। अब मेरे को पता था, मैं कहा बल्कि बता, एक लड़के का देखा मतलब कितनी सेवा कर रहा है, बल्कि कितनी सेवा कर रहा है वो लड़का। अब तब मैं सीरिया ने कहा मम्मी देखो भैया की वीडियो है ये। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, सब बच्चों को वीडियो दिखाओ और खूब देखो, उनको देख के थोड़ा समझ तो आए कि माँ क्या होती है। मैं तो कहती हूँ कि कोई पूजा ना करे, उस पूजा से क्या मिलेगा? पूजा से सबसे पहले है माँ। माँ सबसे पहले स्थान दिया है भगवान ने भी माँ को। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। भगवान ने भी हर, तुम शिव पुराण पढ़ो, गीता पढ़ो, तुम कुछ भी पढ़ो, हर जगह मैंने यही देखा है, पढ़ा है कि माँ सबसे पहले है, सबसे पहला स्थान है माँ का। खूब सेवा करो माँ की, कोई जरूरत नहीं उसका बल स्वर्ग के द्वार पर खुले हैं उसके लिए। हाँ, ये मैं भी मानता हूँ कि जो बल माँ बाप की सेवा करे, भगवान गीता में भी यही कह रहे हैं कि हम बड़ों से सीखते हैं ना बच्चे। जब हमने कभी दादी दादा को नहीं देखा, हमने उनकी सेवा नहीं करी, तो क्यों बच्चे करेंगे? वो देखते हैं ऐसे ही चलता है। पर चलो उन्होंने नहीं देखा तो सिखा तो सकते हैं। संस्कार तो माँ बाप ही डालते, बाप भी नहीं, माँ संस्कार डालती है ना बेटों बच्चों पे। और एक बात और है, जैसे हम लोग अपने बच्चों को पालते हैं ना, आप लोग हमारे जैसे मेरी माँ ने हमको पाला, हाँ, वो अपना सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ, पैसा, शरीर, सब दे त्याग देते कर हैं। देती हैं। और फिर वो इसलिए देते हैं कि बुढ़ापे में उनके बच्चे को सहारा, देखेंगे। यही होता है, हर और किसी को सहारा लोग यही। मतलब आप जैसे आपने बताया, लोग मकान देख रहे हैं कि हमें मकान मिल जाए, बस माँ किराए पे चले जाए। चली ये जाए, बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी। उस बहुत गंदी माँ बात। बाप पे क्या बीतेगी? उन्होंने मकान अपने लिए बनाया, जो कुछ किया अपने लिए, अपने लिए तुमको भी किया, पाला उसमें, बिल्कुल और है। फिर एंड में तुम आप ये करें, मतलब ये तो बहुत बहुत ही गंदा लग रहा है सुन ये के। तो सुन के क्या, ये तो गंदा ही है बेटा। ये तो मैं कहूँ भगवान किसी के साथ ऐसा न करे, न किसी बेटे को ऐसा दे। और माँ बाप अपने सबको बच्चों से सद्बुद्धि पैसे भी दे। नहीं मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते कुछ हैं। नहीं मांगते माँ बाप को। क्या चाहिए माँ बाप को? तो बेटा ये चाहिए ना, उसके बेटे बच्चे, उनको माँ को क्या चाहिए? माँ बाप को प्यार यही से चाहिए कि बात कर लो, हमारा बेटा बस थोड़ा समझे, प्यार से बात प्यार कर से ले। बात कर लो, थोड़ा उनसे खाना पूछ लो, बस पानी बस पूछ बस लो, इतना ही, बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल ले जाओ, इतना ही चाहते हैं बस वो। इतना ही चाहे। बाकी उनका कुछ, वो क्या चाहेंगे वो हमें देते हैं, हमसे तो क्या चाहेंगे वो? मैं तो अभी भी माँ का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। कभी लोग नहीं, देख कभी रहे हैं नहीं वीडियो में कि मैं इतना कर रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जो उन्होंने मेरे लिए किया वो किया तो है, उसके सामने तो कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं है जो माँ बाप करते हैं। सही बात है। हम तो 2 साल 1.5 साल से कर रहे हैं, मतलब वो जीवन दे दिया है। जीवन दे दे। माँ बाप का तो कहते हैं ना कि ऋण कभी चुकाया नहीं जाता, किसी जन्म में भी हम अपने माँ बाप का ऋण पूरा नहीं करेंगे। वो चुका नहीं मतलब सकते क्या हैं। क्या किया उन्होंने, सोचो आप, बचपन से आज तक। अब वो देखो, उनको देखता हूँ मैं, मतलब वो खाना नहीं खा रही है, पानी नहीं पी रही है, लेकिन मुझे प्यार करना नहीं भूल रही है। हाँ, सुबह उठेगी, मेरे पे हाथ फेरेगी, मेरे हाथ पकड़ेगी। मैंने कहा तुम्हें ये याद रहता है? खाना याद नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, नहीं ये उसे याद है। बस अब तो उनको कहती चाहिए है ना, उनको खाना तो अब
उनको चाहिए प्यार के, बस जरा सा मेरा बेटा मेरे से, तो वही तो मतलब चाहिए उन्हें बस। मतलब आदमी, माँ तो अलग चीज़ है ना, कह रहा हूँ वो मर भी रही है तो भी प्यार कर रही है प्यार आपको, वही तो कह रही हूँ मैं, और माँ तो उसको माँ फिर है। देखो नहीं तो गलत बात है, बहुत माँ की गलत बात जगह है। बेटा कोई दूसरा कभी किसी जन्म में भी माँ का प्यार कोई नहीं दे सकता। और क्या, चाची ताई सब मिल जाते हैं, माँ तो कभी मिलती नहीं माँ है। बाप दोनों ही हैं, खैर दोनों दोनों ही इंपॉर्टेंट दोनों होते ही हैं। इम्पोर्टेंट है। माँ ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा हाँ, करती है, वो उतना करती है वो सोच भी सकते हैं, वो सोच सोच से भी नहीं परे। सकते, सही बात है। और फिर ना करे कोई तो मुझे तो, मैं उन बच्चों को क्या, मैं उन बच्चों से बोलूँगा कि यार करो यार, इतना वो करते हैं तो आप उनके 2-3 साल तो पाल ही सकते हैं, बिल्कुल जब वो सही जीवन बात भर है। पालते हैं आपको। हम भी भाई यही कहेंगे, कोई हमारी वीडियो भी देखेगा, मैं तो यही कह रही हूँ आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं वो कुछ सीखें, वीडियो देख के कुछ सीखेंगे, हमें क्या करना चाहिए, हमारे मतलब माँ बाप क्या हैं उनको समझो ना, इतना समझ लो बस, करो कुछ कुछ मत, पर थोड़ा सा इतना कि हमारी माँ ने हमारे क्या क्या होगा बचपन से लेकर आज तक। लेकिन बच्चे समझने को तैयार ही नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है कोई। मैंने तो किसी को देखा ही नहीं है, दीपू है आपका नाम, हाँ दीपू। दीपू को ही देखा, बाकी मैंने किसी बच्चे को ऐसे देख ही नहीं रही हूँ मैं कि जो माँ के साथ हो, माँ की सेवा कर रहा हो। नहीं, आजकल मुझे तो मोबाइल पे बहुत सीखने की कुछ चीज़ें आती ही नहीं है, इतना गंदी जिंदी चीज़ें आती हैं, बच्चे वो सीखते हैं देख वो के। सीखते हैं, अच्छी बात तो सीखते अब नहीं है। जब अच्छी चीज़ें आएंगी तो वो सीखेंगे, सीखेंगे। वो देखेंगे और वो ऐसा कर रहा है, जैसे आपकी लड़की ने आपको बताया, हाँ, एक लड़का ऐसा है जो ऐसा कर रहा है, तो वो सीख रही ना, वो सीख बता रहे रही हैं, सही है बात है। जाके। उसने बताया तो मुझे, मम्मी आप भी जाओ ना, भैया को देखो आप कितनी सेवा कर रहे हैं भैया, हैं, तब उसी से पता लगा मुझे। तो मैं दीदी को पूछा उधर, मैं कहा दीदी आप जाते हो तो मुझे भी ले जाना। मैं तो उनकी ठीक है। वीडियो इसलिए बनाना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बताया उन पर ज़्यादा समय नहीं है, हाँ तो मैं इसलिए बनाता था कि अगर मैं दिन में 4 वीडियो भी डालूंगा, अगर उन्हें कुछ हो जाएगा तो मैं देख तो पाऊंगा, देख तो पाऊंगा। कुछ तो होगा मेरे पास उन्हें देखने के लिए। हमने अपने पापा की वीडियो नहीं बनाई कभी, हाँ हम सोचते थे वो हीरो हैं, उन्हें कभी कुछ नहीं होगा, जीवन भर चलते हाँ, रहेंगे, एकदम चले गए हमारे सामने से। अब हमारे पास क्या है, 1-2 फोटो हैं बस, वही इनका दीदी मैंने वो ढेर फोटो लगा ही दिया दिखे। है, हाँ मैंने जितना मम्मी चाहा का। उतना दिख सकता हूँ उन्हें, बस मेरा बनाने का मतलब बस यही था। पर लोगों ने बहुत प्यार किया इस चीज़ को, मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, नहीं नहीं लोगों का बेटा, बहुत सपोर्ट मिला। इसलिए सपोर्ट मिला कि बच्चे अब रह ही नहीं गए बच्चे। अब जब तक उनको मतलब है, फिर भी तब तक बेटा क्या बहू, तब तक थोड़ा अब मतलब निकल रहा है उनका, अब बस गए तब, मतलब तक जो है मतलब तक है बस। मुझे बहुत खुशी हुई आप उमरान नगर से पैदल पैदल चल के आई हैं, बहुत दूर है यहाँ से उमरान नगर, मैं हाँ खुद बेटा। पैदल ही चलता हूँ वहाँ तक, बहुत बड़ी बात है वहाँ से, वो भी गर्मी में आना इतना। हाँ बेटा, मैं कहा देखना, बस शिव पुराण का था, वो साथ की बोली थी ना, बोला अभी आ जाएगी, मैं कहा ना भाई, शिव पुराण तो होता ही रहेगा, वो भगवान है, सबसे बड़े भगवान है इंसान। मैं तो ज़्यादा वो देती हूँ कि भगवान इंसान है, हम ये दूसरे काम नहीं आएंगे, हमने क्या करना है, मतलब वो बीमार पड़ी हैं, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, ऊपर वाला जो करेगा उसके हाथ में, जितना उन्हें जीना होगा, है ना। पर ये है कि हम इंसान से मिलते हैं तो अच्छा लगता है। बहुत खुशी हुई आप आए, मुझे बहुत अच्छा हाँ लगा। बेटा।